अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा अल्टिस 1.6 2012 मॉडल का रिव्यू। बहुत ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है। आप लोग जब गाड़ी देखेंगे तो कमेंट्स में ये बात तो आप ज़रूर कहेंगे कि जवार भाई गाड़ी वाकया लश कंडीशन में है। 2012 मॉडल अल्टिस 1.6 ऑटोमेटिक। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं टोयोटा अल्टिस 1.6 2012 के पास और शुरू करते हैं इसका रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी की फ्रंट पे मौजूद हूँ। सबसे पहले आप इस गाड़ी की फ्रंट से लुक देख सकते हो। अल्टिस 1.6 इसमें हमें रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है लाहौर सिटी की। इसमें हमें कलर मिलने वाला है सिल्वर। तो गाड़ी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ये गाड़ी की आपने जो है फ्रंट से लुक देख ली होगी। सो अब हम इस गाड़ी के फ्रंट के बम्पर्स की बात कर लेते हैं। जहाँ तक गाड़ी के फ्रंट के बम्पर का तल्लक है तो गाड़ी के जो फ्रंट एंड रियर साइड के बम्पर्स हैं ये आफ्टर मार्केट रीपेंटेड हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से रीपेंट किया गया है। गाड़ी की बॉडी के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इसके पेंट को मैच किया गया है। इस गाड़ी में आपको फॉग लाइट्स भी मिल जाती हैं और फॉग लाइट्स की कंडीशन भी मुझे ठीक नज़र आ रही है। हेडलाइट्स की मैं बात करूं तो गाड़ी में जेन्युइन हेडलाइट्स इंस्टॉल हैं और हेडलाइट्स की ग्लासेस की अगर मैं बात करूं तो हमें जेन्युइन ग्लासेस लश कंडीशन में मिलने वाले हैं। गाड़ी का बोनेट जो है ये स्क्रैचलेस है। पूरा गाड़ी का आप लोग बोनेट देख सकते हो और बोनेट जो गाड़ी का है ये टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। सो गाड़ी का जो बोनेट है ये भी बिल्कुल लश कंडीशन में है, रीपेंट इसमें नहीं है, इसका पेंट जेन्युइन है। गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड का तल्लक है फ्रेंड तो आप देख सकते हो कहीं से टूटी हुई नहीं है। गाड़ी में हमें फ्रंट विंडशील्ड भी मिल रही है काफ़ी लश कंडीशन में। अब हम गाड़ी की राइट साइड देख लेते हैं। सो ये इस गाड़ी की पूरी आप लोग राइट साइड देख सकते हो। राइट साइड में गाड़ी जो है इसमें जो पेंट पड़ा है ये टोटल जेन्युइन पेंट है, यानी कि कहीं से इसको रीपेंट नहीं किया गया। तो फ्रंट साइड में सबसे पहले हम इसका जो है राइट साइड में फ्रंट फेंडर देख लेते हैं। फ्रंट फेंडर आप लोग देख सकते हो गाड़ी का हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन और लश कंडीशन में मिलने वाला है। कहीं पर कोई हल्का सा भी गाड़ी में जो इसका फ्रंट फेंडर है इसमें कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है और इसका फ्रंट का फेंडर भी टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। अगर मैं टायर्स की बात करूं तो गाड़ी में जापानीज टायर्स हैं और न्यू टायर्स डाले गए हैं। ये आप देख सकते हो गाड़ी में बिल्कुल न्यू टायर हैं, ब्रांड न्यू टायर और ये जापानीज टायर इसमें डाले गए हैं। गाड़ी में आपको अलॉय रिम भी मिलने वाले हैं। टायर साइज़ की मैं बात करूं तो इसमें आपको 195/65 R15 का टायर साइज़ मिल जाता है। रिम की कंडीशन आप देख सकते हो हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिलने वाली है। सो अब हम इसके ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी में हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। इसके ऊपर हम देखते हैं कोई स्क्रैच कोई रीपेंट तो मुझे तो भाई मैंने तो गाड़ी को ऑलरेडी चेक किया। गाड़ी के जो ड्राइवर साइड वाला डोर है ये भी हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। इसके ऊपर भी हमें कोई ना तो रीपेंट मिल रहा है ना ही इसके ऊपर कोई स्क्रैच है। सो गाड़ी के साइड मिरर आप लोग देख सकते हो, साइड मिरर भी गाड़ी में हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। अब हम गाड़ी की राइट साइड का बैक साइड का डोर देख लेते हैं। सो जहाँ तक गाड़ी के राइट साइड में बैक साइड डोर का तल्लक है तो आप देख सकते हो कि आपको ऊपर नीचे जो है कुछ स्क्रैचेस लग रहे होंगे, यानी कि ऐसी लकीर सी है जैसे कोई निशान से लगाता है। ये नीचे की तरफ भी हैं और उसके बाद ये ऊपर भी आपको कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं। इन स्क्रैचेस के अलावा इस गाड़ी का पूरे डोर के ऊपर ना तो कोई और स्क्रैच है और इसका जो डोर है राइट साइड में बैक साइड वाला ये टोटल जेन्युइन है। गाड़ी क्योंकि अल्टिस है तो इसमें कंपनी फिटेड ही यहाँ पर आपको साइड कट मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो हमें इसमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। साइड कट के ऊपर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ स्क्रैचेस हैं। ये पूरे साइड कट आप इसके देख सकते हो। सो 4 टायर्स की कंडीशन गाड़ी की सेम टू सेम है। और अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं राइट साइड में इसका बैक फेंडर। ये गाड़ी का राइट साइड में बैक साइड वाला फेंडर आप देख सकते हो ये भी हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है, बिल्कुल टोटल जेन्युइन पेंट में। इसके ऊपर भी हमें कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। तो बैक साइड हम गाड़ी की देख लेते हैं। जहाँ तक गाड़ी के रियर साइड के बम्पर का तल्लक है तो इसके ऊपर, लेकिन जो रियर साइड का बम्पर है इसके कुछ हिस्से में जो है रीपेंट है। तकरीबन 50% जो है इसका पेंट जेन्युइन है और 50% रीपेंट होगा। लेकिन जहाँ तक गाड़ियों के बम्पर्स का तल्लक होता है, खुसूसन जो 2016 से पहले वाले मॉडल हैं, बम्पर गाड़ियों के अगर रीपेंट हो तो उनकी मार्केट में ज़रा भी कोई कमी नहीं होती, ठीक है।
गाड़ी के आप रियर साइड की लाइट्स देख सकते हो। गाड़ी में रियर साइड की जो लाइट्स हैं जेन्युइन है और लाइट्स की कंडीशन हमें काफ़ी जो है लश मिल रही है। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कोरोला अल्टिस। मैंने एक गाड़ी का रिव्यू किया था और मैंने बोला था कोरोला अल्टिस, वो भी आई थिंक 2012 मॉडल थी। तो एक बंदे ने कमेंट्स किया हुआ था कि यार टोयोटा बोला करो, ये कोरोला नहीं है। तो मेरे भाई ये यहाँ पर जो कंपनी वालों ने कोरोला लिखा है तो उनको कहें कि भाई आप कोरोला गलत लिख रहे हैं, क्योंकि वो बंदा मेरे ख्याल है कंपनी वालों से भी ज़्यादा मुझे कोई सियाना लगता था। तो नीचे ये 1.6। और अब हम इस गाड़ी की रियर साइड में जो है सीडान है तो इसकी पूरी रियर साइड हम लोग देख लेते हैं। रियर साइड गाड़ी की बिल्कुल लश कंडीशन में है। गाड़ी में कहीं पर भी कोई जो है इसमें रीपेंट नहीं है और कोई स्क्रैच नहीं है, लश कंडीशन में है जैसे कि न्यू गाड़ी की बैक साइड होती है। इसके ट्रंक के ऊपर का हिस्सा हम देख लेते हैं। गाड़ी के ट्रंक का ऊपर का हिस्सा भी हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिलने वाला है, कहीं पर कोई स्क्रैच नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है। जहाँ तक गाड़ी की रियर साइड की विंडशील्ड का तल्लक है तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि गाड़ी की जो रियर साइड की विंडशील्ड है ये भी हमें लश कंडीशन में मिलने वाली है। यहाँ पर हमें हाई माउंटेड लैंप मिल जाते हैं। अब हम गाड़ी की देख लेते हैं लेफ्ट साइड। सो गाड़ी की जहाँ तक लेफ्ट साइड का तल्लक है फ्रेंड, तो लेफ्ट साइड में जो गाड़ी के रियर साइड का फेंडर है ये गाड़ी का टोटल जेन्युइन है, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी के ऊपर एक जो है स्क्रैच है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्क्रैच नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद जो है हम इस गाड़ी की हैं लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हम गाड़ी का रियर साइड वाला डोर देख ले। सो रियर साइड वाला डोर जो गाड़ी का है आप लोग देख सकते हो, ये भी हमें टोटल जेन्युइन पेंट में मिलने वाला है और इसके ऊपर भी मुझे कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। ये पूरा आप रियर साइड का इसका लेफ्ट साइड का डोर देख सकते हो। अब हम इसका फ्रंट साइड वाला डोर देख लेते हैं। मैं हूँ गाड़ी की लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में जो गाड़ी का फ्रंट साइड वाला डोर है इसके ऊपर ना तो मुझे कोई स्क्रैच नज़र आ रहा है फ्रेंड और ना ही इसके ऊपर मुझे कोई रीपेंट नज़र आ रहा है। ये पूरा डोर आप लोग देख सकते हो हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। यहाँ पर नीचे साइड कट की कंडीशन हम देख सकते हैं, यहाँ पर साइड कट भी हमें गाड़ी में बिल्कुल लश कंडीशन में मिलने वाले हैं। अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं इसके लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में हम इसका फ्रंट फेंडर देखते हैं। तो लेफ्ट साइड का पहले हम इसका साइड मिरर देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में साइड मिरर भी हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। तो लेफ्ट साइड का फेंडर भी गाड़ी में हमें जो है ये लश कंडीशन में मिलने वाला है, टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। ये आप देख सकते हो कि कहीं पर भी इसमें कोई मक्खी जितना भी दाग नहीं है। गाड़ी का बोनेट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिला, विंडशील्ड भी हमें ठीक मिली। और अब हम इस गाड़ी का इंजन देख लेते हैं। सो गाड़ी के बोनेट को मैंने ओपन कर लिया। इसमें आपको VVTi डुअल टेक्नोलॉजी में मिल जाता है इसका इंजन 1.6 पेट्रोल में। और गाड़ी के जहां तक इंजन का तल्लक है तो आप देख सकते हो कि गाड़ी के अंदर से इंजन कंडीशन हमें बिल्कुल ऐसे मिल रही है जैसे 2018 या 19 मॉडल का आप लोग इंजन देखते हो। वीडियो में आई थिंक आपको सही तरीके से जो है इसकी कंडीशन नज़र ना आ रही हो, क्योंकि मैं गाड़ी को जो है फेस टू फेस देख रहा हूँ, बाई फेस देख रहा हूँ। तो गाड़ी अंदर से जो है फ्रेंड ये बिल्कुल लश कंडीशन में इसका इंजन हमें मिलने वाला है। अंदर इसके इंजन में कोई 1% भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान कर सकूँ। गाड़ी में ओसाका कंपनी की न्यू बैटरी इंस्टॉल है। अंदर से गाड़ी का इंजन बिल्कुल ऐसे है जैसे एक न्यू गाड़ी का होता है। जहाँ तक गाड़ी के माइलेज का तल्लक है तो ये तकरीबन 10-11 हमें सिटी एरिया में माइलेज प्रोवाइड करती है और 14-15 किलोमीटर ये हमें जो है मोटरवे हाईवे पे माइलेज देती है। जहाँ तक गाड़ी के बोनेट का तल्लक है तो आप देख सकते हो अंदर से भी बोनेट गाड़ी का हमें बिल्कुल न्यू गाड़ी जैसे बोनेट होता है वैसे मिल रहा है। ये पूरा आपने गाड़ी का बोनेट देखा, इंजन गाड़ी का हमें मिला बिल्कुल ऐसे जैसे एक न्यू गाड़ी का इंजन होता है। तो अब हम इस गाड़ी का ट्रंक देख लेते हैं। सो गाड़ी में जो 5वें टायर वाला एरिया यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके किनारियों से कलर उतरा हुआ है, नहीं तो गाड़ी के अंदर से जो ट्रंक पड़ा है ये भी काफ़ी लश कंडीशन में है, कहीं से कोई कलर वगैरह उतरा हुआ नहीं है। तो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। सो फ्रेंड ये इस गाड़ी में हमें की मिल जाती है जिसके ऊपर आपको लॉक और अनलॉक का मिल जाता है बटन। और हम इस गाड़ी को की लगा के इसकी माइलेज भी चेक कर लेते हैं और गाड़ी के मीटर का इंटरफेस भी देख लेते हैं। सो गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया, एसी को भी मैंने ऑन कर लिया ताकि हम गाड़ी की एसी की परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकें। जहाँ तक गाड़ी के माइलेज का तल्लक है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि गाड़ी जो है ये फास्ट हैंड यूज़ में रही है, तब तो ये गाड़ी 1,04,402 किलोमीटर जो इसके ऊपर ड्राइव हुई है, लेकिन लगता नहीं है कि गाड़ी के ऊपर इतनी ड्राइव हो चुकी है। बहुत ही एहतियात से गाड़ी को यूज़ किया गया। 2012 मॉडल है तो तकरीबन 7 साल तो गाड़ी जो है ये यूज़ हुई, लेकिन 7 साल में गाड़ी को संभाल के रखा गया। 240 की इसमें हमें टॉप स्पीड मिल जाती है, साथ में आपको RPM मीटर मिल जाता है और गाड़ी के मीटर के इंटरफेस हमें काफ़ी प्यारा मिला। जहाँ तक गाड़ी के व्हील स्टीयरिंग का तल्लक है तो आप देख सकते हो गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग भी हमें ठीक मिल रहा है। यहाँ से कलर जो है ये उतरा हुआ है इन जगह से,
ये आप देख सकते हो। और गाड़ी में आपको एयर बैग भी मिल रहा है, ABS ब्रेक मिल रही है, पावर स्टीयरिंग मिल रहा है, पावर विंडो मिल रही है। सो जहाँ तक गाड़ी के डैशबोर्ड का तल्लक है तो गाड़ी में हमें जो है यहाँ पर डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी और डैशबोर्ड भी हमें काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाला है। अंदर से गाड़ी बहरहाल बहुत ही प्यारी है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर सिंपल मल्टीमीडिया हमें मिलने वाला है, इसमें आपको जो है DVD बैक कैमरा नहीं मिलने वाला। ट्रांसमिशन इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलने वाली है। यहाँ पर जो है ये गाड़ी अंदर से जो जितना भी गाड़ी का इंटीरियर है हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। अंदर से आप गाड़ी के डोर वगैरह देख सकते हो, सीट वगैरह गाड़ी की हमें काफ़ी जो है लश कंडीशन में मिलने वाली है। ये गाड़ी की आप रियर सीट देख सकते हो, रियर सीट भी गाड़ी में हमें ठीक मिलने वाली है। रियर साइड के डोर, रूफ पोशिश गाड़ी की बिल्कुल ऐसे है जैसे एक न्यू गाड़ी की होती है। तो गाड़ी बिलीव मी ऐसे है जैसे एक न्यू गाड़ी है। गाड़ी के फ्रंट एंड रियर बम्पर जो है बिल्कुल गाड़ी के रीपेंटेड है, लेकिन रियर साइड का जो बम्पर है वो पूरा रीपेंटेड नहीं है। बहरहाल गाड़ी को बहुत ही एहतियात के साथ यूज किया गया। इस गाड़ी में आपको 1.6 लीटर का इंजन मिला, लाहौर की रजिस्टर्ड है, तमाम टोकन गाड़ी में पे हो चुके हैं। और इस गाड़ी के जो ऑनर की डिमांड है, फर्स्ट हैंड गाड़ी यूज में रही है, ऑनर गाड़ी का 17,50,000 डिमांड कर रहा है। अगर किसी भाई को प्राइस ज्यादा लगती है, जो मार्केट में नहीं जाता, अगर उसके पास टाइम नहीं है, वो शोरूम को विजिट नहीं करता, तो प्लीज वो वेबसाइट पे जाएं, गूगल में जो है वो सेम ये वाली गाड़ी टोयोटा कोरोला अल्टेस 1.6 2012 मॉडल सर्च करे। तो मैंने सर्च किया है, बाद में रिव्यू किया है कि इस टाइम इसकी मार्केट क्या है। तो मुझे कोई 1650 की वो गाड़ियां नज़र आ रही थी, जिन गाड़ियों के जो उनके कलर थे वो ऐसे कलर थे जिनकी मार्केट नहीं आई या जिनकी रजिस्ट्रेशन ऐसी सिटी की थी जिनको लोग लाइक नहीं करते। तो 1750 18 लाख इतनी प्राइस के मैंने ऐड देखे हैं। जिस भाई को कोई डाउट हो तो बेशक वो जो है गूगल पे सर्च करके मुख्तलिफ वेबसाइट पे लोगों के ऐड होते हैं, वो देख लें। अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आया तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अब आपका होस्ट जवार अवान आपसे इजाजत चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।